हेलो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं कॉमेडी की दुनिया के एक बहुत बड़े शो माय फेवरेट एंड योर फेवरेट भाभी जी घर पर हैं। जिसने अपनी कॉमेडी के दम पर, जिसने अपनी यूनिक कैरेक्टर्स के दम पर, जिसने अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर के दम पर एक अपनी पहचान बनाई। ऐसे ही पकड़े हैं। अब अगर इस शो की मैं तारीफ करने लगा तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। लेकिन बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए कि काफी टाइम से इस शो की जो कॉमेडी का ग्राफ है वो काफी तेजी से डिक्रीज हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों हमसे हमारी हंसी छीन ली गई। क्या हमें हंसने का भी हक नहीं है? क्या ऐसे रीजंस है, क्या ऐसी वजह है जिनकी वजह से कॉमेडी है, जो मजा है वो पहले जैसा नहीं रहा, कम हो चुका है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स एनालाइज। जो रीजन्स है उनको मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मीन जिसे हम चाहकर भी नहीं पलट सकते हैं, और रिवर्सिबल मतलब जिन्हें पलट सकते थे बट नहीं पलटा। आई डोंट नो व्हाई। पहले बात कर लेते हैं इरिवर्सिबल की। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है वो है एज फैक्टर। 2015 में ये शो शुरू हुआ था और इसको लगभग 10 साल हो चुके हैं। तो ये तो आपको पता है कि 10 साल में कितना फर्क हो जाता है। अब पहले जैसा वो चार्म नहीं है, वो फ्लर्टिंग वो सूट नहीं बैठती, वो फेशियल एक्सप्रेशन नहीं बाहर निकल पाते। तो ये चीज़ है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको पता है इस बारे में। सेकंड चीज़ है लॉस ऑफ एक्टर। जैसे कि मल खान हैं जो कि बहुत कमाल के एक्टर थे, लेकिन अब हमारे बीच में नहीं रहे। तीनों की जोड़ी बहुत अच्छी थी टीएम की, लेकिन यार अब वो बहुत मिसिंग लगता है। बस वे दो ही जने रह गए हैं। बहुत मिसिंग लगता है मल खान के बिना। और एक और एक्टर है जो छेदी बनते थे, वो भी नहीं रहे। थर्ड चीज आती है अनीता भाभी क्विट द शो। अनीता जी ने ये शो परमानेंटली छोड़ दिया है। शायद से अगर दोबारा ज्वाइन करना होता तो अब तक कर लेती, लेकिन नहीं किया। तो that's it। जब तक ओल्ड अनीता भाभी शो में थी तो ये शो अपनी कॉमेडी की पीक पर था, और इनके छोड़ने के बाद कुछ एपिसोड्स तक इसने अपने आप को कंट्रोल करके रखा, लेकिन फिर उसका ग्राफ गिरता चला गया, कॉमेडी कम होती चली गई। क्योंकि जो ओल्ड अनिला भाभी थी उनके फेशियल एक्सप्रेशंस थे, जो बोलने में जो फ्लुएंसी थी, जो डोमिनेंस था विभूति पर, वो मतलब दिखता था कि यार हाँ डोमिनेंस है। अब बात कर लेते हैं रिवर्सिबल फैक्टर्स की। सबसे पहला इसमें आ जाता है बीजीएम, यानी कि बैकग्राउंड म्यूजिक या बैकग्राउंड ट्यून्स। आपने देखा होगी जो न्यू एपिसोड्स है उसमें मतलब बिना बात की भी ट्यून्स लगा रखी है। जैसे एक तो वो है नहीं, मतलब हर एक डायलॉग के बाद वो ट्यून लगा देते हैं, और जो थोड़ी बहुत उसमें हंसी आनी होती है वो भी नहीं आती। मतलब मुझे तो बहुत इरिटेटिव लगता है। पहले तो एक भी नहीं थी तब भी इतनी हंसी आती थी। और मुझे ये समझ नहीं आता कि ये शो को फिर बाद में पूरी नहीं देखते क्या कि भाई हंसी नहीं आ रही है, बेकार है, ट्यून्स लगानी, इनका कोई रिलेटिव्स नहीं है कि इन्हें बता सके भाई कि मजा नहीं आ रहा है इन ट्यून्स में, क्यों लगा रखी है, हटाओ इनको। कोई बताओ भाई, नहीं स्पैम करो इनके अकाउंट्स पे जा जाके। और क्या आप मुझसे एग्री कर रहे हो? क्या आपको भी इरिटेटिंग लगती है? कमेंट करो भाई। और सेकंड चीज जो इसमें आती है वो है कैरेक्टर चेंज। मतलब अब भाई कैरेक्टर ही इन्होंने चेंज कर डाले। मतलब जैसे एग्जांपल, जैसे अनीता वो सॉरी अंगूरी भाभी है जो, तो उनका पहले कैरेक्टर क्या था? वो बहुत ही मासूम थी। वो जो अपने पति की बहुत अच्छे से बात मानती थी, उन्हें बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आता था। अगर विभूति उनसे फ्लर्ट करता था वे कहते थे क्या बोलते। लेकिन अब उनका कैरेक्टर बिल्कुल पलट गया है। ये से भी बहुत आर्ग्यू करती है और गुस्सा भी करती है। और अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपने देखा होगा कि अब वो खुद से भी डबल मीनिंग बातें करती है। और जो उनका बोलने का तरीका है, बोलने का जो लहजा है, उसमें बहुत स्ट्रेच करके बोलती है, लंबा सा खींच के। और इन सब चीजों से उनका कैरेक्टर पूरा ही बदल गया, और जिसका सीधा इम्पैक्ट पड़ा कॉमेडी पर। अगला एग्जांपल हब्बू सिंह का ले लेते हैं कि पहले कैसे बोलते थे। पहले वो बहुत स्मूथ और फनी वे में बोलते थे, लेकिन अब वो भी बहुत स्ट्रेच सा करके बोलने लगे। उनका एक्सेंट चेंज हो चुका है। और क्या ही बताऊं कैसे बोलते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे 3-4 पान एक साथ मुंह में ठूस लिए। और तो और भी लोग हैं, लेकिन कुछ एक्टर्स ऐसे भी हैं जिनकी एक्टिंग अभी भी ऐसी है जैसे पहले थी, जैसे कि विभूति एंड सक्सेना। मतलब फर्क तो है लेकिन 19-20 का। अगला फैक्टर निकल के आता है कैमरा और मेकअप। क्योंकि आपने देखा होगा कि आज का कैमरा इतना ब्राइट हो चुका है और ये मेकअप इतना करते हैं कि सब गोरे गोरे से लगते हैं।
और एक कच्चा बनियान बेचने वाला इंसान घर में क्या इतना सज धज के रहेगा। एक एक बाल तिवारी जी का सेट मिलता है रात को चाहे दिन में। और तिवारी जी का उन्होंने चश्मे का फ्रेम भी बदल दिया, जो कि अब वो बोल वाला चश्मा है ना, उससे सारा फेशियल एक्सप्रेशन ढक जाता है। और उसकी आदत भी नहीं थी यार देखने की, तो पहले वाला फ्रेम था तो ज्यादा अच्छा रहता, मतलब उसमें ज्यादा हंसी आ जाती है। इन छोटी छोटी बातों से फर्क पड़ता है। अब जो लास्ट फैक्टर निकल के आता है वो है स्टोरी लाइन एंड डायलॉग्स। पहले के एपिसोड्स में क्या था कि काफी सिंपल सीन था कि जो घटना विभूति के साथ घटेगी वही सेम घटना उसी तरीके से तिवारी के साथ घटेगी, और बीच में और कैरेक्टर्स पे आते रहते थे जैसे जैसे जरूरत पड़ती थी। और जो डायलॉग्स थे भाई बहुत ही नेचुरल और ओरिजिनल थे, मतलब पहले के डायलॉग्स में तो अलग ही मजा था। मुझे लगता है कोई राइटर बदल चुका है, शायद डायरेक्टर कुछ तो बदला है, वरना वो पहले जैसा माइंड नहीं लग रहा मुझे कुछ भी। पहले के एपिसोड्स में कॉमेडी आती थी भले लॉजिक हो या ना हो, वहीं आज के एपिसोड्स में एक तो सबको इकट्ठा कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स सी बना देते हैं स्टोरी, जो कि ना तो लॉजिक हो और ना ही उसमें हंसी आती, तो इसलिए ज्यादा बेकार सा लगता है। हाँ यार यही थे कुछ पॉइंट्स, कुछ एक आधा मिस कर दिया हो तो कमेंट में आप बता देना। और वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, जो जो भाभी के घर पर देखते हैं उन्हें भी, और जो देखना चाहते हैं उन्हें भी।